किसी नगर में एक व्यक्ति रहा करता था और वो एक महात्मा से बहुत प्रभावित था। वह ध्यान करने को ज्यादा बढ़ावा देते थे। उनके मार्ग में चलने के लिए वो व्यक्ति ध्यान करने की कोशिश में लगा रहता था, परंतु जब भी वह ध्यान करने बैठता तो लोगों के शोर मचाने से वह ठीक से ध्यान नहीं कर पाता। तो उसने फिर एक दिन सोचा कि अगर मैं जंगल में जाकर ध्यान पूर्वक बैठूं तो मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, और उसने वैसा ही किया। मगर जब वो जंगल में ध्यान करने बैठा तो पशु पक्षियों की आवाज से वो फिर से ठीक से ध्यान नहीं कर पाया। फिर उसने सोचा रात को जब सब सो जाएंगे तब वो ध्यान में बैठेगा, और जब वो रात को ध्यान में बैठने लगा तब उसे मन में उत्पन्न हो रहे विभिन्न विचारों से परेशानी होने लगी और वह फिर से ध्यान लगाने में भटक गया। इन सब से तंग आकर वो व्यक्ति उन महात्मा के पास जा पहुंचा और उनसे पूछा, गुरुदेव, जैसा कि आपने कहा था मैं ध्यान करने तो बैठा, मगर कभी लोगों के शोर तो कभी पशु पक्षियों की आवाज से मैं ध्यान पूर्वक बैठ ही नहीं पाया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब तो मेरे दुश्मन बन चुके हैं। तब महात्मा ने कहा, ये बताओ, जब तुम ध्यान करने नहीं बैठते तब भी तो ये आवाज आपको आती होगी। व्यक्ति ने कहा, हाँ आती है। तो फिर ये तुम्हारे दुश्मन कैसे हो सकते हैं? तुम्हारा ध्यान तो इसलिए भंग हो रहा है क्योंकि तुम उन चीजों से दूर भाग रहे हो जो तुम्हारे ध्यान के बीच में आ रहे हैं। ये सुनकर व्यक्ति कहता है कि गुरुदेव, आप क्या कहना चाहते हो? मैं समझ नहीं पा रहा। महात्मा कहते हैं कि तुम अगर ध्यान करना चाहते हो तो तुम खुद को पूरी तरह से जागृत कर लो। व्यक्ति कहता है, मैं तो जागृत ही हूँ। महात्मा ने उसको जवाब देते हुए कहा, मेरा जागृत होने से ये मतलब है कि जो भी चीज तुम्हारे लिए बाधा बन रही है उन्हें तुम पूरी तरह से स्वीकार कर लो, क्योंकि तुम्हें पता है ये आवाज और ये विभिन्न विचार तो जरूर तुम्हारे मन में आएंगे और तुम इनसे दूर क्यों भाग रहे हो। महात्मा कहते हैं कि जितना तुम अपनी समस्याओं से दूर भागोगे वह उतना ही तुम्हारे पीछे आती रहेंगी, और अगर तुम एक ढाल की तरह खड़े होकर इन्हें स्वीकार कर लोगे तब ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। यह सुनकर व्यक्ति कहता है कि ध्यान करने के लिए तो एकाग्रता की आवश्यकता होती है ना गुरुदेव, उन शोर शराबों और मन के विचारों से ये कैसे संभव है? तब महात्मा समझाते हैं कि यही तो सब भूल करते हैं। ध्यान करने के लिए कुछ आवश्यक है तो वो है मनुष्य की जागरूकता, उसका होश में रहना। होश में रहने से व्यक्ति इन सब चीज़ों को स्वीकार करके ही ध्यान में उतर जाता है, और जब व्यक्ति एकाग्रता से बैठता है और सोचता है कि ये सब विचारों और आवाज़ों से उनका ध्यान भंग हो जाएगा तो वह कभी भी ध्यान में नहीं बैठ पाता। महात्मा बुद्धा कहते हैं कि अगर तुम सारी परेशानियों को स्वीकार कर लोगे तो ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी और तुम उस चीज पर ध्यानपूर्वक अपना मन लगा सकोगे। थोड़े दिन बाद वो व्यक्ति महात्मा बुद्धा के पास वापस आता है और महात्मा बुद्धा को प्रणाम करते हुए कहता है कि हे गुरुदेव, जैसा आपने कहा था और मैंने वैसा ही किया। अब मुझे इन विभिन्न विचारों से और शोर शराबों से, पशु पक्षियों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने इन समस्याओं को अपने अंदर स्वीकार कर लिया है। अब मैं ध्यानपूर्वक और एकाग्रता से कहीं भी बैठ सकता हूँ।